गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो इस कोरोना वायरस के पीरियड पे और पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है। और आज का लेक्चर करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। जो हमने जो चैप्टर ऑलरेडी हम दो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये तीनों चैप्टर्स हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। इसका कुछ हद तक हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया है और भी करेंगे, बाद में और भी करेंगे। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो आज जो हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग डालो। चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पिछले चैप्टर की तरह, थर्मल एक्सपांशन की तरह, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस नॉलेज देखते हैं। पिछले चैप्टर का, थर्मल एक्सपांशन का पिछले चैप्टर का, हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कुछ हद तक हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। वहाँ पे हमने देखा था हीट का फ्लो होता है, जिसके वजह से चेंज ऑफ स्टेट होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से फिर सॉलिड डायरेक्टली। उसके बाद हमने उन सब का एनालिसिस किया था, हीट ट्रांसफ़र किया था। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 तरह का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन के ऊपर, फाइनाइट टेम्परेचर्स के ऊपर हमने प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, किर्चॉफ्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये हमने किया था। उसके बाद इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स फार्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब हमने किया था। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से हमको ये पता चलता है कि हीट का फ्लो होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, वन बॉडी से, एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट का अलग अलग मोड पे हीट का फ्लो होता है, अलग अलग मोड पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स मीन्स, थर्म मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट and dynamics means motion, is in motion, यानी हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, हीट का फ्लो हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से हीट का फ्लो हो रहा है। ये तो हम पिछले भी चैप्टर देख, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली कंसीडर करेंगे हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो thermodynamics is the branch of physics that deals with the motion of the heat, deals with the motion of the heat। ठीक है, अच्छा, तो इस चैप्टर पे हम कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। हम कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे, जैसे कि पहला पैरामीटर्स है सिस्टम, दूसरा पैरामीटर है सराउंडिंग्स, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि पहला पैरामीटर है हमारा सिस्टम, दूसरा पैरामीटर है हमारा सराउंडिंग्स। ठीक है, अभी सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द बॉडी। ठीक है, सिस्टम एक बॉडी है, बॉडी भी हो सकता है, या फिर हमारा जो सिस्टम, वो बॉडी भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस सिस्टम वही है, एक बॉडी, सिस्टम व बॉडी वही है जिसके थ्रू हीट का फ्लो होगा, जिसके थ्रू हीट एक सिस्टम से लेके दूसरे, जिसके थ्रू, सपोज पकड़ लो एक रॉड है, सपोज पकड़ लो एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड का ये एक सपोज पॉइंट है ए,
सपोज ये एक पॉइंट है बी, तो ये रॉड एक सिस्टम है, ठीक है। अगर इस रॉड को ए पॉइंट को हमने ऐसे हीट दिया, ए पॉइंट पे हमने हीट जनरेट किया, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हीट का फ्लो होगा, हीट का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो रॉड एक हमारा सिस्टम है, ठीक है। रॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन सिस्टम। ये कोई किताबी एग्जाम्पल नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक लोहे का रॉड पकड़ लिया, ठीक है। अब ये लोहे का रॉड का एक पॉइंट पे अगर हमने हीट किया, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हीट का फ्लो होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये तो हमने जानती है, तो हम जानते हैं, पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये जो रॉड को हम पकड़ लेंगे एक सिस्टम, ठीक है, जिसके थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है, जिसके थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये सिस्टम वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल सिस्टम कैन बी वन डायमेंशनल, सिस्टम कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। सिस्टम वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर क्या है हमारा सिस्टम? सिस्टम मीन्स बॉडी जिसके थ्रू हीट का फ्लो होगा, जिसके थ्रू अलग अलग मोड पे हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का फ्लोइंग होगा, ठीक है। और ये सिस्टम वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम सराउंडिंग्स पे। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग हमारा मीडियम, सराउंडिंग को हम पकड़ लेंगे एक मीडियम। सराउंडिंग मीन्स SURROUNDING, सराउंडिंग मीन्स मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग मीन्स मीडियम थ्रू व्हिच हीट विल फ्लो। ठीक है, यानी बाहर का जो मीडियम है, बाहर का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग पकड़ लो हमारा, सपोज ये हमारा रॉड है, इस रॉड को हमने हवा पे रख दिया, इस रॉड को हमने हवा पे रख दिया, तो हवा इज कॉल्ड सराउंडिंग्स और रॉड इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग्स का डिफरेंस यही है, सिस्टम और सराउंडिंग्स का डिफरेंस समझो। अगर इस रॉड को हमने ऐसे हवा में रख दिया, ठीक है, और तो हवा जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट, रॉड को छोड़ के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इसको हम कहेंगे सराउंडिंग, और रॉड को क्या कहेंगे हम? सिस्टम। समझ में आया? अच्छा, यानी सिस्टम इज द बॉडी एंड सराउंडिंग इज द आउटर पार्ट बिसाइड्स द बॉडी, बिसाइड द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है, सभी पार्ट को हम पकड़ेंगे सराउंडिंग्स, ठीक है। अब ये सराउंडिंग्स हमारा एयर भी हो सकता है, ठीक है, वॉल ऑफ द वेसल भी हो सकता है, वॉल ऑफ द वेसल भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? यानी सराउंडिंग्स जो है वो बाहर का, सिस्टम को छोड़ के बाकी सब पार्ट को हम कहेंगे सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स को छोड़ के बाकी सब पार्ट को हम कहेंगे सिस्टम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अभी सिस्टम क्या है? मैंने कहा था रॉड, अगर रॉड को एक पॉइंट पर हमने हीट कर दिया तो हीट का फ्लो होगा, तो रॉड हमारा एक सिस्टम है। इस रॉड को छोड़ के, रॉड कहाँ पे? एयर मीडियम पे, बाकी एयर मीडियम है हमारा सराउंडिंग्स। समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, सिस्टम को, ये सिस्टम जो है, सिस्टम को 3 पार्टों में तोड़ा गया है, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा पार्ट हमारा क्लोज सिस्टम, और तीसरा पार्ट हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। 1 बाय 1 में डिस्कशन करूंगा सिस्टम को। अभी सिस्टम क्या है हम जानते हैं। सिस्टम जिसमें से हीट का फ्लो होगा, जिसमें से हीट का मूवमेंट होगा, एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होगा, ठीक है।
अभी और सराउंडिंग्स क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है उन सबको हम क्या पकड़ेंगे, सराउंडिंग्स पकड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सिस्टम को 3 पार्टों में तोड़ा गया है, सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? एक है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम और तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अच्छा, तभी 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम है जो कि अलाउ करता है, अलाउ बोथ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है। ओपन सिस्टम वही है, ओपन सिस्टम वही है जो कि अलाउ करेगा बोथ एनर्जी और मैटर को, एनर्जी एज वेल एज मैटर। ठीक है। पकड़ लो, हमने एक कढ़ाई पे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा गया, तो पानी तो बॉयल होगा, हीट जितना भी बढ़ेगा पानी तो बॉयल होगा, बॉयल होने के साथ साथ इवापोरेट होगा, वेपोराइजेशन होगा, गैस हो जाएगा। ठीक है। अब इस गैस में क्या है, वाटर मोलिक्यूल्स है ना, गैस में वाटर के थ्रू ही तो गैस निकल रहा है, तो इस गैस में क्या रहेगा, वाटर मोलिक्यूल्स रहेगा, यानी हीट एनर्जी भी सराउंडिंग्स पे रिलीज कर रहा है और एक ही साथ साथ मैटर जो है यानी पानी जो है वो भी रिलीज कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम पकड़ेंगे ओपन सिस्टम। मान के चलो अगर हमने एक कंटेनर रखा है जिसका ऊपर का ढक्कन पूरा खुला हुआ है, हमने एक कंटेनर रखा है, ऐसे हमने एक कंटेनर रखा है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, सब पकड़ लो, जिसका ऊपर का ढक्कन पूरा एकदम खुला है। तो अगर हीट जनरेट हुआ, अगर ऐसे हीट जनरेट हुआ तो वेपोराइजेशन, गैस भी निकलेगा। ठीक है, गैस भी निकलेगा और साथ साथ गैस के साथ साथ वाटर पार्टिकल यानी मैटर जो है वो भी रिलीज करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम पकड़ेंगे, इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम, यानी द सिस्टम व्हिच अलाउज बोथ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी भी, हीट एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, एनर्जी भी रिलीज कर रहा है और साथ साथ मैटर भी रिलीज कर रहा है। इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है। अभी क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम वही है which allows only energy but not the matter। ठीक है, क्लोज सिस्टम वही है जो कि सिर्फ एनर्जी को अलाउ करेगा, एनर्जी रिलीज, सराउंडिंग्स में सिर्फ एनर्जी रिलीज करेगा लेकिन मैटर रिलीज नहीं करेगा। इस तरह के सिस्टम को कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। ठीक है, यानी सपोज पकड़ लो, हमने एक कंटेनर रखा है ऐसे, जिसका ऊपर का ढक्कन लगा दिया गया है, ऊपर का ढक्कन लगा दिया गया है और यहाँ पे हमने कुछ पानी रख दिया, पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो ये कंटेनर गर्म होगा, पानी तो गर्म होगा, यानी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन ऊपर के ढक्कन लगा होने की वजह से, ऊपर के ढक्कन लगा होने की वजह से ये मैटर रिलीज नहीं कर पा रहा है। ऊपर का ढक्कन देखो लगा हुआ है, ऊपर का ढक्कन लगा होने की वजह से ये मैटर रिलीज नहीं कर पा रहा है, केवल और केवल सिर्फ एनर्जी रिलीज कर रहा है, सिर्फ हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है लेकिन मैटर रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। दैट मीन्स द सिस्टम व्हिच अलाउज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट द मैटर, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम व्हिच अलाउज बोथ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, द सिस्टम व्हिच अलाउज ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है, अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम वही है डज नॉट अलाउ, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, डज नॉट अलाउ बोथ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम वही है जो कि किसी भी चीज को अलाउ नहीं करेगा सराउंडिंग्स पे जाने के लिए,
ठीक है, किसी भी चीज को, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो मैटर हो, किसी भी चीज को ये आइसोलेटेड सिस्टम परमिट नहीं कर रहा है सराउंडिंग्स में जाने के लिए। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को कहेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम, यानी पूरी तरह आइसोलेटेड। हम आजकल सुन रहे हैं कि कोविड-19 पेशेंट को आइसोलेशन पे रखा जा रहा है। अभी आइसोलेशन का मतलब क्या है? ताकि बाहर से कोई जर्म आके अंदर ना घुस सके और अंदर का जर्म बाहर ना जा सके। इस तरह के जो वर्ड है ना, इस तरह के वर्ड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। इस तरह के वर्ड को आइसोलेशन कहते हैं। इस तरह के वर्ड को इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू व आइसोलेटेड वर्ड, आइसोलेशन वर्ड कहते हैं। तो ठीक वैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम वही है, ताकि ये कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है सिस्टम पे जाने के लिए। ये कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है, ना कि एनर्जी को अलाउ कर रहा है सराउंडिंग्स में जाने के लिए, और ना कि मैटर को ही अलाउ कर रहा है सराउंडिंग्स में जाने के लिए। इस तरह के कंप्लीट सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। मान के चलो ऐसा हमने एक कंटेनर रखा जिसके अंदर पानी है, और इसके अंदर बहुत ही सख्त ऐसा एक वॉल से हमने ऐसे एक बहुत ही सख्त ईंटों से हमने पूरा एकदम सील कर दिया। इसका बाहर ईंटों से एकदम सील कर दिया। और ठीक है, और अंदर का ये गर्म हो रहा है, अंदर ये ऑलरेडी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो सिस्टम है ना तो एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, सराउंडिंग्स में जाने के रिलीज कर रहा है, और ना ही मैटर तो छोड़ो, एनर्जी भी रिलीज नहीं कर पा रहा है। मैटर तो दूर की बात है, मैटर तो एनर्जी यही कर रहा है। तो इस तरह के जो कंप्लीट सिस्टम है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी द सिस्टम व्हिच डजंट अलाउ बोथ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यानी सिस्टम को 3 पार्टों में तोड़ा गया है। कौन कौन से पार्ट? पहला है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम, तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? एनर्जी और मैटर दोनों ही रिलीज कर रहा है सराउंडिंग्स पे। क्लोज सिस्टम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज कर रहा है, मैटर रिलीज नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है सराउंडिंग्स में जाने के लिए। ठीक है, ना तो एनर्जी कर रहा है ना तो मैटर कर रहा है। ठीक है, निकाल लो ये कॉपी पे। कर लिया? चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स का मोशन हम डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का मोशन, हीट जो फ्लो कर रहा है उस फ्लो को समझाने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये स्टेट वेरिएबल यानी मेजरेबल स्टेट वेरिएबल को 2 पार्टों में तोड़ा गया है। पहला पार्ट है हमारा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, और दूसरा है हमारा इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, पहला है हमारा स्टेट वेरिएबल्स, यानी कुछ थर्मोडायनामिक्स का जो मोशन है, द मेजरेबल प्रॉपर्टी, द मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन कंसिडर इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को समझाने के लिए और समझने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल को 2 पार्टों में तोड़ा गया है। पहला पार्ट है हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और दूसरा पार्ट है हमारा इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, अभी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है
हमारा मास कॉमा वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मास वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वही है डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल वही है जो कि सिस्टम के जो डायमेंशन है, सिस्टम के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। अभी मास एक डायमेंशन है, कम ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम ये भी एक डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये भी एक डायमेंशन है। इंटरनल एनर्जी ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स व्हाट? वेरिएबल्स मीन्स कम भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। ठीक है, जो वैरी कर रहा है। अभी मास ये भी वैरी हो सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम ये भी घट सकता है, बढ़ सकता है। इंटरनल एनर्जी ये भी घट सकता है, बढ़ सकता है। तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स आर डिपेंडिंग अपॉन, आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ये मैं डायमेंशन वर्ड लिखना भूल गया। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। और इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है? ये तो हमारे डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन, और ये हो गया इंडिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। इंडिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कॉमा टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल्स क्या है? स्टेट वेरिएबल्स वही है कि थर्मोडायनामिक्स के जो प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक्स का जो पैरामीटर्स है, उन सबको समझने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल दो तरह का होता है, एक है हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, दूसरा है हमारा इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। अभी एक्सटेंसिव क्या है? ये डिपेंडिंग रहता है डायमेंशन ऑफ द सिस्टम, डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन ऑफ द सिस्टम डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, और दूसरा है हमारा इंटेंसिव वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर तो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। प्रेशर हमारा कितना? प्रेशर क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया अगर कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स अगर ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। आज का टेम्परेचर इतना, कल उतना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, रह सकता है, नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिव वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, प्रेशर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट कौन है? सिस्टम, अगर हमने रॉड पकड़ लिया तो रॉड का मास हो सकता है, रॉड का वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हीट एनर्जी बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट। और इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है? वो कि इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। अगर रॉड का प्रेशर आज जितना है उतना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी उतना डिपेंडेंट नहीं है, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स है, इस तरह के वेरिएबल को बोलते हैं हम इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे।
नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं प्रीवियस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट उठाता हूँ। एक दिन मैंने कहा था, जब मैंने हीट ट्रांसफ़र कराया था, कंडक्शन मोड करने से पहले मैंने एक बात बोला था कि हीट का फ्लो होता है, एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी के तरफ हीट का फ्लो होता है। अब ये हीट फ्लो कब तक चलेगा? हीट फ्लो कब तक चलेगा? जब तक ये दोनों बॉडी के ऊपर एक थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। ठीक है, वही टॉपिक आज का अभी हम करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर सपोज ये एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास पकड़ लो m, ठीक है। अब इस बॉडी को एक इंसान, ठीक है, अब इस बॉडी को एक इंसान इधर से 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, F1, इधर से 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, ठीक है। और उस साइड से दूसरा इंसान, उस साइड से दूसरा एक इंसान F2 उतना ही 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, ठीक है। ये मैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, इक्विलिब्रियम क्या है ये समझाने के लिए। इधर से एक इंसान पकड़ के चलो, ये इंसान 1, स्माइली फेस है जिसका, ठीक है। ये इंसान 1 F1 फोर्स दे रहा है इस तरफ से 10 न्यूटन का, ठीक है। और ये इंसान 2, ये भी स्माइली फेस है, ये इंसान 2, ठीक है, इस तरफ से 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है। तो देखा जाए दोनों एक ही बॉडी के ऊपर दोनों इंसान सेम फोर्स दे रहे, तो ये बॉडी का मूवमेंट कहाँ रहेगा? कहीं नहीं जाएगा। ये बॉडी जहां है वहां ही रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, यानी सम ऑफ दिस फोर्स इक्वल्स टू 0। यही जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। यही जो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी दोनों तरफ का जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, कहीं भी नहीं जा रहा है, दोनों तरफ का फोर्सेस हमारा इक्वल है। इसीलिए यही जो स्टेट है, ये जो कंडीशन है, इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अभी ठीक वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम थर्मोडायनामिक्स पे अप्लाई करें, सेम कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनामिक्स पे अप्लाई करें। सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और ये अनदर बॉडी है। एक बॉडी को हमने ऐसे कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, एक रॉड से, पकड़ लो, ऐसे कंडक्टर से हमने कनेक्ट कर दिया दो बॉडी। सपोज ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2, ठीक है। तो ये सपोज बॉडी ए हमारा हॉट गर्म है, ठीक है, और बॉडी बी हमारा सिंक यानी ठंडा है, ठीक है। बॉडी ए हॉट है और बॉडी बी हमारा सिंक है। तो हॉट का टेम्परेचर पकड़ लेते हैं हम T1 और सिंक का टेम्परेचर हम पकड़ लेते हैं T2। हॉट जो बॉडी है, ए बॉडी, इसका टेम्परेचर हम पकड़ लेते हैं T1 और सिंक जो बॉडी है इसका टेम्परेचर हम पकड़ लेते हैं T2, ठीक है। तो हॉट से लेकर सिंक की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, हॉट से लेकर सिंक की तरफ हीट का फ्लो होगा। कब तक फ्लो हो जाए, कब तक फ्लो होगा? हीट का फ्लो कब तक कंसिडर रहेगा, कब तक कंसिडर होगा? जब तक इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, यानी T1 = T2 ना हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे F1 = F2 हुआ था, ठीक वैसे जैसे F1 = F2 हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम।
ठीक वैसे अगर टेम्परेचर हॉट एंड सिंक का अगर टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए ताकि फर्दर और हीट का फ्लो ना हो सके, इस तरह के कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन, कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, इज द कंडीशन where both the temperature of hot and sink be equal। ठीक है, तब तक अगर थर्मल इक्विलिब्रियम वही कंडीशन है जहां पे हॉट और सिंक का टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाए, यानी T1 इक्वल्स टू T2 हो जाए। अगर यही कंडीशन अगर सेटअप हो गया तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया है, ये हम अगले लेक्चर पे करेंगे। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखो, जहाँ तक आज का समझाया वहाँ तक पढ़ो, वहाँ तक समझो और अपना ध्यान भी रखो। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।